डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सबका आपके चैनल पर। मित्रों, कभी कभी क्या होता है कि कई हमारे घर में ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका हमें पता नहीं चलता। जैसे हम कहते हैं कि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या पूजा करते हैं, पूजा करने के लिए बैठते हैं और ध्यान कहीं से कहीं भटकना शुरू हो जाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। ये और भी चीज़ें ऐसी होती हैं। जो हमारे सामने दिख रहा है वो तो दिख रहा है, कभी कभी जो पड़ोसी के घर से भी कोई ऐसी ऊर्जाएं आ जाया करती हैं जो कि हमें परेशान करती हैं। उदाहरण के लिए, जहां पर हमारी दीवार हमारे घर की बनी है उसके पीछे पड़ोसी का क्या है। आपने मेरी बहुत सारी वीडियो देखी जिसमें मैंने कहा कि उससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ चीज़ें तो सेंसिटिव होती ही हैं। उदाहरण के लिए मैं आज आपको बताऊंगा कि वो कौन सी सेंसिटिव चीज़ है जिसके लिए आपको केयर करनी होती है, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिसका हमारे पड़ोसी के दीवार से हमसे दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता। शुद्धि और अशुद्धि, ये शब्द आपने सुने होंगे, आज उसी पर ध्यान देंगे। और आज का टॉपिक आपने देख लिया, सेंध मारे भी कर जाती है ऊर्जाएं, वास्तु के अनुसार जागते रहो, नजर रखो तीखी, पड़ोसी के घर पर कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जो आपके लिए गलत हो जाए। वैसे तो क्या होता है, हर किसी का अपना अपना घर, अपनी अपनी जगह, लेकिन कुछ चीज़ें सेंसिटिव होती हैं। देखिए, ऐसे घर होते हैं बने हुए, आमतौर पे आपको पता ही है, घर से घर मिले होते हैं, अपार्टमेंट तो होती ही मिली हुई हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो बिल्डर होता है वो आमतौर पे टॉयलेट के साथ टॉयलेट बनाया करता है, क्योंकि उसको वहाँ पर शाफ्ट चाहिए होती है, इनलेट और आउटलेट जो है उसको चाहिए होते हैं। लेकिन ऐसे केस में भी क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि किसी ने देखा कि ईशान कोण में उसका टॉयलेट बना हुआ है, तो क्या करता है वो उसको तोड़कर वहाँ से साफ कर देता, पूरा करने के बाद वहाँ पर पूजा स्थान बना लिया करता है। लेकिन ये भी गलती हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर भी शौचालय, उसके नीचे भी शौचालय होता है, तो इसका मतलब वो जो पूजा स्थान वहाँ पे बनाया जाएगा वहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा, और वहाँ का पॉजिटिव नहीं रहेगा। और जिस दिन पता चल गया पूजा करने वाले को कि मेरे ऊपर भी टॉयलेट है, नीचे भी टॉयलेट बना हुआ है, फिर तो जो थोड़ा बहुत वो ध्यान करता है वो भी नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब यह है कुछ चीज़ें सेंसिटिव होती हैं। अब रही बात स्टोर की, मान लिया ऊपर स्टोर बना हुआ है किसी का, नीचे हमारी किचन बनी है, बेडरूम बना है, हमें कोई इससे लेना देना नहीं होता, कोई फर्क खास नहीं पड़ता। आगे चलेंगे, ध्यान देना इसके ऊपर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी सेंसिटिव बात मैंने लिखी हुई है कि ये जो लिखा हुआ इसको ध्यान से पढ़ लेना कि गुप्त रूप से कैसे आपके घर में प्रवेश कर जाती है पड़ोसी के घर से ऊर्जा। आपके घर में नहीं, पड़ोसी के घर से। तीखी नजर रखो पड़ोसी के घर पर, कहीं उसके टॉयलेट के साथ आपका पूजा स्थान तो नहीं, अगर है तो कैविटी वॉल खड़ी कर दो। मैंने आपसे कहा तोड़फोड़ मत किया करो, बिल्कुल तोड़फोड़ मत किया करो। आप तोड़फोड़ करते हैं घर में, कई नुकसान होते हैं, आपका नुकसान होता है, समय खराब होता है, साथ साथ नेशनल लॉस भी होता है। इसके अलावा जो है एक न्यूसेंस क्रिएट होती है, क्योंकि उस मलबे को जाकर के बहुत बार क्या होता है, जो फेंकने वाले होते हैं वो जाके कहीं नहर के किनारे फेंक देते हैं, कहीं रोड के किनारे फेंक देते हैं, चुपचाप फेंक कर चले आते हैं, तो वो भी तो एक न्यूसेंस है ना। क्यों ऐसा करते हो? अब क्या करना है, छोटे छोटे उपाय होते हैं, समझा करो, और खर्चा नहीं करना होता। 10, 20, 50, 100, 200 रुपए के अंदर आप पूरा घर ठीक कर लेते हैं आप। और हाँ, ये बताते बताते मैं बताऊंगा आपको तरीका। अगर आपको लगा कि चैनल बहुत काम का और पहली बार आप इस पर आए थे, पर लगता है कि हाँ डॉक्टर आनंद भारद्वाज तो बड़ी अंदर की बात बता रहे हैं, दिल से बता रहे हैं, सब कुछ तोड़फोड़ करने के लिए मना कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत काम आएगा। जब जब जिंदगी में फंसोगे तब तक ढूंढ लेना अपने काम की वीडियो, और आपको उस मुसीबत से, टेंशन से, समस्या से बाहर निकालेगा मेरा चैनल। यही है इसकी खूबसूरती। वर्ल्ड का सबसे बड़े जो चैनल होते हैं उनमें से एक है ये, वास्तु के चैनल में से एक। आगे चलेंगे, देखिए ध्यान से देना सेंटेंस को, आपके लिए बनाया मैंने। कैविटी वॉल खड़ी कर दो, या वुडन क्लैडिंग कर दो, या फिर अपना भी टॉयलेट वहीं बना लो अगर दिशा सूट करती है। पड़ोसी के टॉयलेट से आपके बेडरूम या ड्राइंग रूम, सीडी स्टोर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी पर तो लाना था मैंने आपको, यही तो सेंटेंस है काम का जो मैंने आपको बताना था। और आप बहुत बार कहते हैं कि भारद्वाज जी आपकी हमने एक वीडियो देखी थी बहुत पहले, उसमें आपने कहा था पड़ोसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसे तो कहीं लेना देना नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी सेंसिटिव होती है जिस पर ध्यान दे देना जरूरी है। और कहते हैं कि देखने के बाद तो कभी भी हड्डी जो है नहीं ऐसे निकली जाती, तो उसको ठीक कर लेना चाहिए। ठीक करने का तरीका बहुत आसान, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। पूजा और टॉयलेट, इन दोनों के बीच में आपस में ये इम्पैक्ट चलता है, एक दूसरे के ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि दीवार सेम होती है। और अगर टॉयलेट पड़ोसी का बना है तो आपको क्या लेना देना, आपके भी तो जो आपका बेडरूम है उसके साथ हमने टॉयलेट बना रखा है ना, इधर किचन बनी हुई है, इधर स्टोर बना हुआ है, इधर दूसरा कमरा बना हुआ, उससे क्या लेना देना। जब उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आता तो पड़ोसी के पास से कैसे आ जाएगा? यस, लेकिन आता है किस चीज का? सिर्फ पूजा स्थान के ऊपर।
उधर टॉयलेट हो इधर पूजा स्थान हो तो उसका इंपैक्ट आ सकता है, कंसंट्रेशन में कमी हो सकती है। ठीक करने का तरीका बता के जाऊंगा, आपको फंसा के जाऊंगा नहीं जाऊंगा, मैं उलझा के नहीं जाऊंगा, सही रास्ता बताऊंगा मैं आपको। देखिए पूजा स्थान बड़ी श्रद्धा से आप करते हैं। लोग कई बार कहते हैं कि सर जाते हैं पूजा करने के लिए, पता नहीं फिर फोन बजना शुरू होता है, लोग बुलाने शुरू कर देते हैं, घंटी बज जाती है, कोई समस्या होती है, अचानक कोई इमरजेंसी हो जाती है, पता नहीं क्या बात। 1 महीने के अंदर मेरे 20 दिन तो मैं कंसंट्रेट कर ही नहीं पाता। तब होता है जब कुछ साथ साथ ऐसी नेगेटिविटी चल रही हो जिसका आपको प्रत्यक्ष रूप से पता ना चलता हो। आगे चलेंगे, देखिए मकान सब एक दूसरे से लगे हुए हैं, कुछ नहीं पता आपको कि आपके साथ में पड़ोसी का क्या होता है। लेकिन होता क्या है कि जो बिल्डर फ्लोर होते हैं वहां पर जो उनका लेआउट होता है, जो नक्शा होता है उसको देख लिया करो। आपके घर के साथ का जो दूसरा नक्शा होगा वो उसकी इमेज होगी, मिरर इमेज उसकी होगी, सीधी नहीं मिरर इमेज होगी। आराम से आपको पता चल जाता है। बिल्डर क्या करते हैं, आमतौर पे 2 टॉयलेट को एक साथ बनाया करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि उनको जो है शार्प चाहिए होती है, इनलेट एंड आउटलेट पानी के लिए, गंदे पानी के लिए, साफ पानी के लिए। आगे चलेंगे, रेमेडी के ऊपर आ जाते हैं बहुत जल्दी हम। देखिए एक घर यह है, एक घर यह है, बना के समझाता हूँ। देखो मैं आपको बहुत दिल से बताता हूँ, बहुत ध्यान से बताता हूँ। दिल में मेरी इच्छा है, तमन्ना होती है कि मैंने जो बताया वो आपको समझाऊं जरूर। मैंने अगर 5 मिनट 10 मिनट अगर वीडियो बनाई और आपके सामने में कुछ नहीं ऊपर से उतर गई तो बेकार हो जाएगा सब। ये देखिए एक घर यह है, एक घर यह है, 2 घर हो गए यहाँ पर। इसमें यहाँ पूजा स्थान है, P फॉर पूजा, ये T फॉर टॉयलेट। अगर ये दोनों के दोनों साथ साथ है, देखो मैंने कैविटी क्रिएट कर रखी है, देख रहे हैं आप, वुडन क्लैडिंग से देख रहे हैं। नीली और व्हाइट जो लाइट है ये इंडिकेट कर रही है कि उन दोनों के बीच में हमने आइसोलेशन कर दिया, दोनों को अलग कर दिया। अलग करने का तरीका, आप वुडन क्लैडिंग कर सकते हैं, दीवार से आधा इंच 1 इंच हटाकर लकड़ी का पैनल लगा सकते हैं, या वहां पर 4 इंच की 3 इंच की पर्दी बोलते हैं हम ईंटों की, वो खड़ी कर दें, प्लास्टर कर दें, तो उधर की एनर्जी इधर ट्रांसफर नहीं करेगी। आया समझ में? कैसा लगा वीडियो? छोटे से वीडियो में मैंने आपको बड़ी अंदर की बात बता दी। अब आ जाती है बात, कहेंगे सर ये जो आपने जो टिक लगा रखे हैं ये कहाँ से आए? ये जितने टिक हैं आपके ड्राइंग रूम के साथ में दूसरे का क्या बना है, बेडरूम बना है, टॉयलेट बना है, किचन बना है, उसका ड्राइंग रूम बना, कोई लेना देना नहीं है। इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है। हाँ, अगर किसी का टॉयलेट बना है तो वो आपके कहने से पूजा स्थान में तो कन्वर्ट नहीं करेगा, केवल आपको अपना ही करना है। दूसरा आपके कहने से अपने घर को कभी चेंज नहीं करेगा। क्यों करेगा? उसने अपनी सुविधा से बना रखा है और कभी उसके लिए आपको मजबूर भी नहीं करना, कहना ही भी नहीं कभी आपने। ठीक है। हाँ, अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अगर आपका जो है नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में अगर मान लिया वहाँ पे टॉयलेट बना हुआ है और आपको लगता है या बिल्डर फ्लोर में आपको लगता है कि यहाँ पर हमारा पूजा स्थान होना चाहिए था, तो सब लोग मिलकर, कम से कम 3-4 लोग जितने फ्लोर बने हैं, सभी लोग आपस में सहमति के साथ अगर सभी लोग उस टॉयलेट को पूजा स्थान में कन्वर्ट करते हैं तो आपकी सहमति जरूरी है। लेकिन उसका भी सिस्टम कैसे होता है, टॉयलेट को तोड़कर वहां पूजा स्थान कैसे बनाया जाता है, इस पर मैंने बहुत वीडियो बनाई है। ढूंढिए आप आनंद भारद्वाज, हाउ टू मेक पूजा प्लेस इन प्लेस ऑफ अ टॉयलेट, या टॉयलेट के स्थान पर पूजा स्थान कैसे बनाएं, खूब मिलेगी। भरपूर वीडियो है मेरी, 3-4 हजार वीडियो आपको मिल जाएंगी। ऐसी होती मेरी हर वीडियो, ज्ञान से भरी हुई। और अगर आपको अच्छा लगा चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया तो अभी फिर से कर लेना। बेल बटन दबाना मत भूलना, देखो सीधे हाथ पर आपको बना हुआ है। लाइक करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, सोशल मीडिया पे शेयर करना मत भूलना, बिल्कुल पूरी तरह से इसको वायरल कर देना, बहुत काम की वीडियो है। ऐसे वीडियो लेकर फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा बहुत जल्दी। तब तक के लिए दे आप मुझे इजाजत, नमस्कार।